हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि असम के जो रूरल एरिया से वो लोग उनके किसी के डेथ के बाद किसी का डेथ होने के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट कैसे कलेक्ट करेंगे। कुछ तो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो वो हिंदी में रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मतलब बंगाली नहीं समझते, इसलिए हिंदी में रहेगा। बाद में मैं बंगाली में भी एक समझा दूंगा, एक छोटा सा पार्ट मैं बंगाली में समझा दूंगा जो बंगाली लोग हैं उनके मतलब कंफर्ट के लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा पार्ट हिंदी में ही रहेगा। तो मैं शुरू करता हूँ कैसे आपको कलेक्ट करना है। कुछ प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रोसीजर जो है, किसी के आपके नज़दीकी किसी के डेथ के बाद तो आपको 21 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो भाग दौड़ करना पड़ेगा, बट विद इन 21 डेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे जगह में कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हर जगह नहीं होता है। मैं सिलचर से बिलोंग करता हूँ, सिलचर काठीगोरा से। इधर ज़्यादातर नहीं लगता वो एप्लीकेशन फॉर्म। इधर सिर्फ फॉर्म 2 बोल के एक फॉर्म होता है, वो हमको फिलअप करना पड़ता है। उसमें एएनएम का साइन चाहिए, इसके बाद जीपी सेक्रेटरी का साइन चाहिए। साइन मतलब वो डेथ जो हुआ है वो एएनएम पहले उसको वेरीफाई करके देगा, इसके बाद जीपी सेक्रेटरी वेरीफाई करके देगा। तो ये हमारा फर्स्ट, किसी के डेथ के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म 2 होता है वो हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको आइदर डीसी ऑफिस के सामने जो होते हैं वो नज़दीकी दुकान शॉप होते हैं, या जो हॉस्पिटल होते हैं हॉस्पिटल में मिल जाता है, या हॉस्पिटल के सामने आसपास कोई बुक स्टॉल, लाइब्रेरी, बुक स्टॉल जो भी होते हैं हॉस्पिटल के नज़दीक, उन लोगों वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म का मैं एक स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ कैसे होता है फॉर्म। फॉर्म ऐसे होता है जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। कब उनका मौत हुआ, जिनका मौत हुआ उनका नाम क्या है, उनका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल, उनका मदर फादर नेम, हस्बैंड नेम, सबका आपको देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे किधर डेथ हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ, घर में हुआ, अदर प्लेस में हुआ, वो सब सब आपको डिटेल देना पड़ेगा। इसमें जो 8 नंबर पॉइंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, अगर किसी मतलब पुरुष आदमी का डेथ हुआ है, मेल का डेथ हुआ है, तो उनके जो वाइफ होते हैं उनको इन्फॉर्मेंट देना पड़ता है। जो डेथ मतलब सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा उनका नाम इधर डालना पड़ता है। तो अगर किसी पुरुष व्यक्ति का मतलब डेथ हुआ है तो उनके जो वाइफ है उनका नाम इन्फॉर्मेंट में डाल देंगे। और अगर किसी लेडी का डेथ हुआ है तो उनके जो हस्बैंड होते हैं, जो हस्बैंड है उनका नाम आपको इधर डालना पड़ेगा। अगर हस्बैंड नहीं है तो उनके बेटे या बेटी का नाम आएगा, उनके जो बच्चे हैं उनका नाम आएगा इन्फॉर्मेंट में। इसके बाद बाकी जो पोर्शन है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। और इधर भी कुछ है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वो परमानेंट एड्रेस, सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद वो एएनएम के पास जाएगा, वो एएनएम इधर वेरीफाई करके देगा। इसके बाद उसका एक कॉपी लेके आप जीपी ऑफिस में जाओगे। जीपी ऑफिस में जाके एक डेथ रिपोर्ट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। डेथ रिपोर्ट कलेक्ट के टाइम इसमें जीपी सेक्रेटरी से फिर से आपको वो मतलब वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो डेथ रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एएनएम के साइन के बाद इसको एक जेरस कर लीजिएगा, इस कॉपी को। तो इसके साथ आपको कुछ एक पिटिशन डालना पड़ेगा डेथ रिपोर्ट कलेक्ट के लिए। तो उसका जो प्रोसीजर होता है आपको क्या करना पड़ेगा, वो एनएम का रिपोर्ट का फॉर्म 2 का एक फोटो कॉपी देना पड़ेगा। इसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेंट, उनका एक वोटर आईडी या आधार कार्ड, जो कोई भी रेसिडेंशियल प्रूफ, आपको फोटो रेसिडेंशियल प्रूफ एक देना पड़ेगा, फोटो कॉपी। और जो डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो, वो देने के बाद उनको प्रेयर दीजिएगा, आपको एक प्रेयर पिटिशन दीजिएगा सेक्रेटरी को। तो वो अगर रहेंगे तो उसी दिन या 1-2 दिन में आपको वो एक डेथ रिपोर्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो फॉर्म 2 है उसमें वो मतलब वेरीफाई करके दे देंगे। तो इन सब आपके डॉक्यूमेंट मिलने के बाद फॉर्म 2 इन दोनों का वेरिफिकेशन के बाद, वेरीफाई करने के बाद, और डेथ रिपोर्ट लेकर, जो डेथ रिपोर्ट जीपी सेक्रेटरी से मिलेगा, वो सबको आपको लेकर हॉस्पिटल में जमा करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में फॉर्म 2, डेथ रिपोर्ट कलेक्टेड फ्रॉम जीपी ऑफिस, इसके बाद जो इन्फॉर्मेंट है उनका कोई भी वोटर आईडी और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ आपको जमा देना पड़ेगा। और एक पासपोर्ट साइज भी फोटो चाहिए, मतलब वो अगर मांगे तो दे दीजिएगा। वो
मतलब ये सब देने के बाद आपका जो हॉस्पिटल है उसको हॉस्पिटल में जमा करने के बाद विद इन एक स्पेसिफिक डेट दे देगा हॉस्पिटल की तरफ से। उसी डेट आपको जिनका भी डेथ हुआ है उनका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो इन्फॉर्मेंट है उन्हीं को ही वो डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था पूरा प्रोसीजर। अभी मैं बंगाली में समझा दूंगा बाकी प्रोसीजर। अच्छा, और एक बात, जो डेथ सर्टिफिकेट का डेथ रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। कुछ ऐसे टाइप रहेगा डेथ रिपोर्ट। आपके ये सैंपल है, सैंपल कॉपी है, ऐसा एक डेथ रिपोर्ट रहेगा। डेथ रिपोर्ट देके जीपी सेक्रेटरी साइन करके देंगे। तो भाई कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्म 2 फिलअप करना है, फॉर्म 2 को वेरीफाई करवाना है एएनएम से और जीपी सेक्रेटरी से। इसके बाद ये डेथ रिपोर्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। डेथ रिपोर्ट का एक फोटोकॉपी और फॉर्म 2 ओरिजिनल कॉपी। इसके साथ जो इन्फॉर्मेंट जो डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा उनका एक वोटर आईडी या आधार कार्ड जेरॉक्स कॉपी, और अगर हॉस्पिटल मांगे तो एक फोटोकॉपी देके जमा करने के बाद कुछ विद इन स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक डेट देगा, विद इन 7 डेज और 15 डेज आपको आपका मिल जाएगा डेथ सर्टिफिकेट। भाई ये पूरा प्रोसीजर अभी मैं बंगाली में समझाऊंगा, जो हमारे बंगाली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके कंफर्ट के लिए। थैंक यू। अगर किसी को मेरे इस वीडियो से कोई भी हेल्प होगा या लगता है ये इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ये चैनल को। मतलब रूरल का जो इश्यूज होता है वो सारे ही मैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। তো এখন যারা মানে বরাকভ্যালি থেকে বিলং করে বা যারা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে, বাংলা ওদের জন্য কমফোর্টেবল, আমি বাংলায় ওদেরকে একটু বুঝিয়ে দেবো কি কি করতে হবে ডেথ সার্টিফিকেটটা কালেক্ট করার জন্য। স্পেশালি গ্রাম অঞ্চল থেকে, আসামের গ্রাম অঞ্চল থেকে, অন্য স্টেটে অন্য সিস্টেম, আমাদের আসামের গ্রাম অঞ্চল থেকে কী কী সিস্টেম থাকে ওটা আমি একটু ইনশর্ট আপনাকে বুঝাবো। ওটা দিয়ে আপনারা ইজিলি কালেক্ট করতে পারবেন। তো যার মৃত্যু হবে ওনার 21 দিনের মধ্যে আপনাকে ইয়ের জন্য, ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য পঞ্জীয়ন করাতে হবে, না রেজিস্টার করাতে হবে, ইনফরমেশন দিতে হবে। ফর্ম ফিল আপের জন্য একটা কোনো কোনো হসপিটালে একটু স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম খুঁজে, সব জায়গায় খুঁজে না। যেরকম আমি শিলচর থেকে বিলং করি, এই জায়গায় আমি সবসময় খুঁজে না, তাই আপনাকে ফর্মটা সবসময় ম্যান্ডেটরি না, কিন্তু হ্যাঁ একটি ফর্ম বলছি, অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ম্যান্ডেটরি না, কিন্তু হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট ফর্ম থাকে যেটাকে ফর্ম 2 বা ফর্ম 3 এরকম ফর্ম 2 বলা হয়। এই ফর্ম 2টা থাকবে, ওইটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। তা আপনার কাজটা কি হবে, যা মৃত্যু হবে ওনার 21 দিনের মধ্যে আপনাকে পঞ্জীয়ন করাতে হবে একটা নির্দিষ্ট ফর্ম, যে ফর্মটা এই ফর্মটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। পুরো ফিল আপ করে ওটাতে এএনএম এর ভেরিফাই করাতে হবে এনএম থেকে। এখানে এনএম ভেরিফাই করবে, এখানে এনএম ভেরিফাই করবে। আর ওটাতে কিছু ডিটেল থাকে, কলাম থাকে, ওইগুলো আপনাদের ফিল আপ করতে হবে। কলামগুলো কি কি মুছে দেখাই আপনাকে। ডেট অফ ডেথ, কবে মৃত্যু হয়েছে, নেম অফ দ্য ডিজিজড, যে মারা গেছেন ওনার নাম, ওনার মৃত্যুর তারিখ, ওনার মানে কি সেক্স, মেল না ফিমেল, তারপর ওনার মা বাবার নাম, ওনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের নাম, তারপরে কোথায় মৃত্যু হয়েছিল, হসপিটালে না ঘরে না অন্য প্লেসে। এখন 8 নম্বর পয়েন্ট, ওইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইনফরমেন্ট নেম। ইনফরমেন্ট নেম তারই দিবেন যে ডেথ সার্টিফিকেট কালেক্ট করবে। সাপোজ কোনো পুরুষ যদি মানুষের মৃত্যু হয় তাহলে ওনার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকেন ওনার স্ত্রীর নামটা দিয়ে দেবেন। আর যদি কোনো স্ত্রী মানুষ মৃত্যু হয় তাহলে ওনার স্বামী যদি জীবিত থাকেন ওনার স্বামীকে ইনফরমেন্ট দেবেন। ছেলে মেয়ে পরে আসে, তাহলে ওইটা আপনি একটু যেই ফিল আপ করবে একটু ইম্পর্টেন্টলি এটা ফিল আপ করতে হবে। প্রথম প্রেফারেন্স ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডকেই দেওয়া হবে ডেথ সার্টিফিকেট কালেক্টের জন্য। তারপরে বাকিগুলোর যে ডিটেলস থাকে সবগুলো আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। এখানে আরো কিছু পেয়ে যাবেন, তারপরে এখানে কিছু পেয়ে যাবেন ওনার ঘর, ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট, এগুলো কোথায় সবগুলো ফিল আপ করে আপনার এখানে এএনএম থেকে সার্টিফাই করাবেন। সবগুলো ফিল আপ করে এখানে এএনএম সাইন করে দেবে, তারপর জিপি সেক্রেটারি সাইন করে দেবে। এটা যখন আপনার মানে ভেরিফাই হয়ে গেল এনএম আর জিপি সেক্রেটারি থেকে, তারপর আপনাকে জিপি অফিস থেকে একটা ডেথ রিপোর্ট কালেক্ট করতে হবে। এইরকম ডেথ রিপোর্ট এটা থাকবে, ওইটা আপনাকে কালেক্ট করতে হবে। সেটা অ্যাপ্লাই এর জন্য কি প্রসিজিয়ার আছে ওইটা আপনাকে জিপি থেকে নিতে হবে, ওইটার কিছু প্রসিজিয়ার থাকে, এই প্রসিজিয়ারটা এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। এই পুরো প্রসিজিয়ার, এটার মধ্যে আপনার জিপি থেকে কালেক্ট করার, ওই যে জিপি একখানা ডেথ সার্টিফিকেট রিপোর্ট কালেক্ট করতে হবে জিপি থেকে। তো এর জন্য আপনার জিপি সচিব থেকে আবেদন করতে হবে। আবেদনের জন্য আপনার ওই এএনএম এর সার্টিফাই করার যে ফর্ম 2 ওটার এক কপি জেরক্স কপি দিতে হবে, সঙ্গে যে
সঙ্গে যে ডেথ সার্টিফিকেট কালেক্ট করবে ওনার একটি ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ, আইদার ভোটার আইডি কার্ড, নাহলে আধার কার্ড বা যে কোনো একটা পরিচয়পত্র দিতে হবে, সঙ্গে ওনার একখানা দুখানা ফটো দিতে হবে। তারপর জিপি সচিব 1 কি 2 দিনের মধ্যে বা সেদিন যদি থাকেন ওই দিনে আপনাকে দিয়ে দেবেন। এইগুলো ফর্ম সব কালেক্ট হওয়ার পর এএনএম এর ওই ফর্ম 2, তারপর জিপি থেকে পাওয়া ডেথ রিপোর্ট, এগুলো সব, আর মৃত ব্যক্তির ভোটার আইডি জেরক্স কপি, তারপর ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য ওনার একটি পরিচয়পত্র, মানে যে কালেক্ট করবেন ওনার একটা পরিচয়পত্র, এই 4-5টা জিনিস দিয়ে আপনাকে আপনার কনসার্ন যে রেসপেক্টিভ যেটা আপনার হসপিটাল আছে ওইখানে জমা করতে হবে। তারপর জমা করার উইদিন ফিউ ডেজ আফটার বা 7 দিন কি 10 দিন কি 15 দিনের মধ্যে আপনার ডেথ সার্টিফিকেট, আপনার স্বামী, ভাই, বোন, মা, বাবা যারই ডেথ সার্টিফিকেট থাকবে উইদিন তারা বলে দেবে এই ডেজের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা যথাযথ ওই মতলব আপনার অফিস থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। এইটা সিম্পল প্রসিজিয়ার, এইরকম এইটা দেখে নেবেন কিরকম করতে হয়। এটা ফলো করলে আপনারা যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করেন ওরা উপকৃত হবেন এবং এইভাবে ওরা ডেথ সার্টিফিকেটটা কালেক্ট করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। যদি আমার এই ভিডিও থেকে আপনাদের লাভ হয় তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন চ্যানেলটা আর লাইক করে দেবেন এই ভিডিওটি।